कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का ओनली PYQ यूट्यूब चैनल पे। और आज पॉलिटी के टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी DPSP से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, जो कि SSC बहुत बार रिपीट करती। यही क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। SSC टैक्स असिस्टेंट, MTS, CGL, उसके बाद CHSL, इसके बाद वही क्वेश्चन फिर CGL 2006 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, कृपया ध्यान लगा के देखें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस संविधान से लिया गया है, किस देश से इसको अडॉप्ट किया गया है। ये CGL 2013 में पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा, आयरलैंड। तो फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से। वो भी भाग 4 में सम्मिलित हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। फिर वही क्वेश्चन CGL में पूछा गया ऊपर, और फिर वही क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं टैक्स असिस्टेंट, MTS, CGL, उसके बाद CHSL 2011, 8, 9, 10, 11, मतलब SSC घुमा फिरा के पूछती रही। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से? आयरलैंड से। तो भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो फ्रेंड्स, भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करना, ये DPSP राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। एक कल्याणकारी राज्य और एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भी स्थापना करना, वो DPSP का ही प्रमुख उद्देश्य है। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य है कि राज्य एक कल्याणकारी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भैया, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाग 4 हमने बताया राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने पर मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? तो ये DPSP शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र, वही राजनीतिक लोकतंत्र जो है उसको स्थापित करना था, यही मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के, देखिए CHSL 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आप संशोधित कर सकते हैं, वो भी विशेष बहुमत के द्वारा। फिर फ्रेंड्स है, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राज्य मानवाधिकार, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। कहाँ जा सकता है? तो फ्रेंड्स, वो कहीं भी नहीं जा सकता है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए जो भी प्रिंसिपल हैं, जो भी सिद्धांत हैं, वो कोर्ट में, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, मुकदमा नहीं कर सकते। जैसे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और वो रीट जारी कर सकते हैं। बात आई समझ में? लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तो यदि सरकार नहीं लागू करती है तो हम किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, ये वाद योग्य नहीं होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कहाँ गया हो, ये क्वेश्चन था फ्रेंड्स, हाँ ये वाला। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, प्रवर्तनीय नहीं होंगे, वाद योग्य नहीं होंगे? तो अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 यह कहता है कि DPSP में दिए गए जो भी सिद्धांत हैं वो यदि सरकार नहीं लागू करती है तो इसमें कोर्ट वोट कुछ नहीं कर सकता, वाद योग्य नहीं है। तो अनुच्छेद 37। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो की PDF के लिए हमारे WhatsApp या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।